हाँ स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि यार ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये यहाँ पे जो कंसेप्ट है ये सिमिलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट है कि दो मैट्रिक्स सिमिलर कब होती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ए एंड बी सिमिलर है, देन दे हैव ए सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, यस इट इज करेक्ट। दोनों सेम मिनिमल पॉलिनोमियल, यस इट इज करेक्ट। पर सुन यहाँ पे हमारे पास ए और बी अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो यार ये दोनों सिमिलर नहीं होगी, सो दिस इज नॉट करेक्ट एंड दिस इज नॉट करेक्ट, राइट। अब इसके पीछे का जो स्टेटमेंट है और काउंटर एग्जांपल है वो क्या है, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स सिमिलर है, इफ टू मैट्रिक्स आर सिमिलर देन दे हैव ए सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू कि अगर दो मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होगी तो यार वो दोनों सिमिलर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और ये हमारे पास यहां पे काउंटर एग्जांपल है। अगर आप देखेंगे तो सुन यहां पे हमारे पास इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी वो होगी x-1 का क्यूब और इसकी भी x-1 का क्यूब होगी, पर मैट्रिक्स हमारे पास यहां पे सेम नहीं, राइट। ये दोनों हमारे पास सिमिलर नहीं है, जबकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आ रही है, सेम आ रही है, राइट। इसी टाइप से अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स अगर सिमिलर है तो उनकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होती है, सेम होती है। पर अगर मिनिमल पॉलिनोमियल सेम हो जाए तो जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स हमारे पास यहां पे सिमिलर हो, राइट। सो सुन यहाँ पे काउंटर एग्जांपल देखते हैं। ये दोनों मैट्रिक्स देखिए आप, सुन यहाँ पे x² इज इक्वल टू 0 इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल हो रही है और इसकी भी मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास क्या हो रही है, सुन x² इज इक्वल टू 0। पर यार ये दोनों मैट्रिक्स सिमिलर नहीं है, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। सो नेक्स्ट हमारे पास एक और है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखी है तो दोनों का जो सम का डिटरमिनेंट है वो उन दोनों के अलग अलग डिटरमिनेंट के सम के बराबर नहीं होता। बहुत स्टूडेंट गड़बड़ कर जाते हैं इस वाले केस में। ट्रेस में ऐसा होता है, राइट, ट्रेस में हम ऐसा कह सकते हैं, पर स्टूडेंट यहाँ पे डिटरमिनेंट में ऐसा कंसेप्ट नहीं होता। इसका काउंटर एग्जाम्पल ये ए और बी, जब आप देखोगे ए प्लस बी का डिटरमिनेंट निकालोगे और ए और बी का अलग अलग डिटरमिनेंट निकालोगे तो बराबर नहीं आएगा। सो नेक्स्ट एक और कंसेप्ट है हमारे पास कि अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, मतलब नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो यार यहां पे दोनों का नल होना जरूरी नहीं है। एक तो ये होता है और उसका जो कन्वर्स है मतलब बी ए वो जीरो हो, इसका भी कोई जरूरी नहीं है। सुन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि अगर ए और बी हमारे पास कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास जीरो आ रहा है तो जरूरी नहीं कि बी ए का प्रोडक्ट भी जीरो आ जाए। सुन यहाँ पे काउंटर एग्जांपल है ए और बी, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, पर सुन बी ए हमारे पास यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, है ना। जब हम आइडियल्स पढ़ते हैं और जब हम सब रिंग प्रूव करते हैं तो वहां पे ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट्स होते हैं, और जब हम इंटीग्रल डोमेन पढ़ते हैं तो वहां भी इसका यूज आता है। इसमें एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ए और बी हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दोनों आपस में कम्यूट करे, जरूरी नहीं, हो भी सकता है कम्यूटेटिव और नहीं भी हो सकता, राइट। जिसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है ना, तो आप देखोगे तो यार ये आपस में कम्यूट नहीं करता है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, सुन यहाँ पे एग्जांपल जो मैंने अभी नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन जो कि मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया था कि अगर ए और बी दो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स सिमिलर है तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होती है, उनकी मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होती है, उनका डिटरमिनेंट सेम होता है, उनके आइगन वैल्यू सेम होती है, उनका जेरोन कैनोनिकल फॉर्म सेम होता है, बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, सेम होती है, राइट। इसमें सी बात करेंगे यहाँ पे कि ए और बी हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो क्या वो मैट्रिक्स हमारे पास सिमिलर, भैया गलत है ना, ऐसा नहीं होता। अभी हमने काउंटर एग्जांपल भी लिया था और नन ऑफ दिस तो हमारे पास ये हो जाएगा। सुन ए और बी ऑप्शन हमारे पास क्या जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। अगर ए हमारे पास नल मैट्रिक्स है, बी हमारे पास नल मैट्रिक्स है, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो नल होगा। यार ये तो बाय डिफॉल्ट करेक्ट है, सो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ये बोल रहा है कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो है तो यार दोनों हमारे पास नल मैट्रिक्स हो, भाई साहब ये जरूरी नहीं है ना। दो हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी जीरो हो सकता है, अभी हमने काउंटर एग्जांपल देखा था, तो यार इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट जीरो है तो बोथ ए एंड बी निड नॉट बी जीरो, यस ये करेक्ट है। इसमें अगर हमारे पास ए बी जीरो है देन ए इज इक्वल टू जीरो बट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, भाई साहब ये जरूरी नहीं है ना, ए भी हमारे पास नॉन जीरो हो सकता है। तो सुन यार ये हमारे पास क्या जाएगा, इनकरेक्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इन दोनों के सम का डिटरमिनेंट इसके बराबर होता है, भाई साहब नॉट इक्वल होता है, राइट। सो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ए प्लस बी का डिटरमिनेंट निड नॉट बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट वो भी, यस इट इज करेक्ट। सुन ए और बी डिड नॉट बी कम्यूटेटिव, यस इट इज करेक्ट, है ना, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ए एंड बी आर ऑलवेज कम्यूटेटिव, भाई साहब ये जरूरी नहीं है ना, तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सुन यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए और इसका आंसर मुझे कमेंट करके देना, और उसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी और भी सीरीज आप देखना चाह रहे हैं तो यार यहाँ जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप CSIR नेट गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अपना जनरल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, अभी मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी, वो यहाँ जाके देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।